ऑलराइट गाइस, तो फाइनली क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 खत्म हो चुका है। उसके 13 एपिसोड थे शायद, और वो सारे के सारे आ चुके हैं। मेरे को कमेंट आया था एक दो दिन पहले, और अब हम इस सीरीज को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए फिर बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे, और अभी के लिए ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब आपको याद होगा यार, जो सीजन 2 के एंड में इनका एक एग्जाम हुआ था, जिसके बाद ये लोग क्लास डी से क्लास सी में आ चुके होते हैं, और हमें एक बस का सीन दिखाया जाता है। ये लोग एक माउंटेन पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे इनका मिक्स ट्रेनिंग कैंप नाम का एक एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये लोग इस पहाड़ पे एक हफ्ते के लिए रुकेंगे, और इनके ग्रुप्स बनाए जाएंगे। इनके साथ इनके अपर क्लासमेन भी मौजूद है, यानी कि इनकी सीनियर्स वगैरह सबको मिला के एक ग्रुप बनाया जाएगा, और एक ग्रुप में 10 लोग होंगे। ठीक है ना, और अपने ग्रुप के साथ ही इनको सारे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि उस ग्रुप में सारे के सारे अनजान लोग होंगे, जिनके साथ शायद इन्होंने कभी बात भी नहीं की होगी। ओके, लास्ट दिन इनके 4 टेस्ट होंगे, और उससे पता चलेगा कि कौन से ग्रुप पास हुए हैं और कौन से ग्रुप्स फेल हुए हैं। तो वो 4 टेस्ट है, एक मेडिटेशन टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, स्पीच होगी, और एंड में एक मैराथन होगी। ओके, तो बेसिकली एक हफ्ते तक ये लोग इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, और लास्ट डे इनका एग्जाम होगा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं है, लेकिन इनको बॉर्डर लाइन पे आने से बचना होगा, क्योंकि जो भी ग्रुप नीचे आएगा, यानी कि सबसे नीचे होगा, उसका लीडर तो एक्सपेल होगा, साथ के साथ वो अपने साथ एक और बंदे को एक्सपेल करवा सकता है, जो कि काफी खतरनाक बात है। वही दूसरी ओर जो जीतने वाले ग्रुप्स होंगे, उनको क्लास पॉइंट्स और प्राइवेट पॉइंट्स दिए जाएंगे। 2 अलग टाइप के पॉइंट्स मिलेंगे इनको। ठीक है ना, तो अच्छा भी है और बुरा भी है, एज ऑलवेज। तो हिराटा यहाँ पे बस में खड़ा होकर इन सबको ये कहता है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे से बात कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट होता है, इन लोगों के फोन इनसे छीन लिए जाएंगे, इनको अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाएगा, तो इनके पास कोई कांटेक्ट करने का जरिया नहीं है सिवाय डिनर टाइम के। बस ये लोग खाना ही साथ में बैठ के खा सकते हैं। तो हिराटा कहते हैं ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं, लड़कियों के लिए एक अलग रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, जिसके साथ ये लोग अपने डिस्कशन कर सके। ठीक है, तो हिराटा लड़कों का हो गया, लड़कियों के लिए यहाँ पे हिराटा सुजुने को चुनता है। अब आपको पता है यार, सुजुने ऐसी बंदी नहीं है जो कि सबको मदद कर सके, या फिर लोग उसके ऊपर रिलाय हो सके। इसी वजह से यहाँ पे वो कुशिडा की मदद मांगती है उसको अपने साथ रखने के लिए, क्योंकि क्लास उसके ऊपर भरोसा करती है। ठीक है ना, जब ये लोग यहाँ पे पहुंच जाते हैं, तो आयानोकोजी इधर कारुइजावा को एक मैसेज करता है, और अब क्योंकि सारे के सारे लोग अलग अलग हो चुके हैं, तो आयानोकोजी इस बार क्लास डी को एक साथ नहीं बचा सकता। उसे यहाँ पे कुछ लोगों को चुनना होगा जिनका उसे सपोर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आयानोकोजी देखता है रुएन को, जो कि भाई पिछली लड़ाई के बाद काफी ज्यादा शांत हो चुका होता है, और पूरी क्लास डी से कट चुका होता है। यानी कि अब आप जानते हैं, जो क्लास सी है वो डी में डिमोट हो चुकी है, इसलिए क्लास डी बोला। ओके ना, मतलब अपनी ही क्लास से कट चुका है। वही दूसरी ओर इधर मियाबी आता है मानाबू के पास, और वो आके उसको एक चैलेंज टाइप देता है अपकमिंग एग्जाम का, जो मतलब ये टेस्ट के रिजल्ट होंगे उस पे वो उसको चैलेंज करना चाहता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मानाबू अब काउंसिल प्रेसिडेंट नहीं है, उसकी जगह मियाबी काउंसिल प्रेसिडेंट बन गया था, आपको याद होगा। तो इस वजह से वो यहाँ पे देखना चाहता है कि वो मानाबू से आगे निकला है या फिर नहीं। मानाबू इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वो बाकी स्टूडेंट्स को इस सिलसिले में ना घसीटे। मियाबी जाते जाते ये कहता है कि तुम काफी ईमान के पक्के हो, और वैसे भी यहाँ पे हारने पे कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ये बस हमारे इज्जत का सवाल है। ओके, तो इन बेचारे लोगों को, मतलब इन सारे बच्चों को अपने अपने सामान को उठा के लेके जाना पड़ता है पहाड़ के ऊपर, जो कि काफी खतरनाक बात होती है। यहाँ पे इस रूम में काफी कम जगह होती है, जिस वजह से पहले तो इनकी थोड़ी तू मैं होती है, लेकिन इनको समझ आता है कि भाई साथ में रहना, इनको तो एडजस्ट करना पड़ेगा। डिनर के टाइम पे यहाँ पे आयानोकोजी देखता है कि इचिनो से काफी ज्यादा टेंशन में होती है, काफी थक चुकी होती है वो, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो अपनी क्लास में काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्लास बी में उसको काफी जाना जाता है, और उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था क्लास को डिवाइड करना, अलग अलग ग्रुप्स बनाना। ठीक है ना, और लड़कियों को तो भाई शर्म भी नहीं आती है बोलने में कि भाई मेरे को उस लड़की से नफरत है, तो उनको काफी प्रॉब्लम हो रही थी ग्रुप्स बनाने में। तभी यहाँ पे होनामी को उसकी क्लासमेट्स बुला लेती हैं, और आयानोकोजी मन में कहता है कि इस समय यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान वही है जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स सबसे ज्यादा अच्छे हैं, और दूसरी ओर जिस पे लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, तो वो और कोई नहीं बल्कि कुशिडा होती है। तो यहाँ पे कुशिडा और सुजुने दोनों साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली हमें ऐसा दिखाया जाता है और बताया जाता है कि सुजुने ने जानबूझ के कुशिडा को अपने ग्रुप में रखा, और कुशिडा ये जानना चाहती है कि क्या उसने उसके ऊपर नजर रखने के लिए ऐसा किया। यहाँ पे सुजुने अपनी सफाई देने की कोशिश करती है कि वो उसका जो ट्रस्ट है वो ब्रेक नहीं करेगी, वो उसका सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएगी। तो कुशिडा यहाँ पे उसके इस ऑफर को ठुकरा देती है। वो कहती है कि तुम चाहते हो हम दोस्त बन जाए, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। ये तो बिल्कुल उस तरह हो गया कि यार तुम्हारे गर्दन पे किसी ने चाकू रख रखी है, और तुम्हें कहा जा रहा है कि सारी बातें मानो। तो इसलिए यहाँ पे यार कुशिडा तो अपने जो फैसला है उस पर टिकी रहती है कि वो सुजुने को स्कूल से बाहर निकलवा देगी। काफी ज्यादा मनाने के बाद भी यहाँ पे कुशिडा फिर अपने असली रूप दिखाती है। वो कहती है कि मेरे को काफी गुस्सा आता है जब तुम मुझसे इस तरीके से बात करती हो। बस ये बात समझ लो कि मैं क्लास ए तक पहुंचने में इन लोगों की मदद करूंगी, लेकिन तब जब तुम स्कूल से बाहर निकल जाओगी। जिसके बाद यहाँ पे कुशिडा उठ के इधर से निकल जाती है। यहाँ पे अगली सुबह इनको काफी जल्दी उठा दिया जाता है। भाई रात ही हो रही होती है ऑलमोस्ट, मतलब सुबह के 4-5 बजे होंगे मुश्किल से। अलार्म
वगैरह बजने लग जाता है और ये लोग उठ के देखते हैं कि इधर कोइंजी गायब होता है। इस रोल कॉल होने से पहले ही यहाँ पे कोइंजी वापस आ जाता है, जिसके बाद ये क्लास डी के बंदे थोड़ा बहुत गुस्सा होते हैं, कहते हैं कि तुम हमें फंसवा दोगे और तुम हमें लेट करवा दोगे। अटेंडेंस के समय अगर कोई भी गायब होगा तो हमें काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो यहाँ पे लड़ने वड़ने लग जाते हैं, लेकिन युकीमुरा इस बंदे को रोकने की कोशिश करता है। यहाँ पे क्लास ए का भी एक बंदा होता है हाशिमोटो, और वो कहता है युकीमुरा ठीक बोल रहा है, हमें अभी शांत रहना चाहिए वरना हमारे पॉइंट डिटेक्शन हो सकते हैं। तो पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद भी अगर तुम्हें गुस्सा रहेगा तो तुम कोइंजी के ऊपर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें इनके दिन का शेड्यूल बताया जाता है कि सुबह उठते साथ ही इनको साफ सफाई करनी पड़ती है, अंदर की ही नहीं साथ ही साथ बाहर की भी। इसके बाद इनका मेडिटेशन वाला जो ट्रेनिंग होती है वो होती है, और इधर पोस्चर वगैरह का स्ट्रिक्ट ध्यान रखा जाता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी हिले कोई बंदा तो उसको बहुत पूरी तरह से डंडा पड़ता है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे पहाड़ पे चढ़ के जा रहे होते हैं। यहाँ पे एक हमें लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि इचिनोसे और शीना के साथ होती है, जिसका नाम होता है मी चान बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है, जो कि काफी स्वीट सी होती है और मतलब क्या बताओ बच्ची सी होती है यार वो। और उसको इचिनो से यहाँ पे थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करती है क्योंकि वो तेज नहीं भाग पाती। दूसरी ओर हमें यहाँ पे यामाउची का सीन दिखाया जाता है, जो कि इधर से जब जा रहा होता है तो उसके आगे साकायानागी आ जाती है, जिसके बाद वो साकायानागी की स्टिक से टकरा जाता है और उसके बाद साकायानागी नीचे गिर जाती है। यहाँ पे यामाउची उसको उठाने के लिए हेल्प के लिए पूछता है, लेकिन साकायानागी खुद उठ के खड़ी हो जाती है और कोई बात नहीं बोलती है। जब वो यहाँ से बाहर निकलती है तो आयनोकोजी ये सब देख चुका होता है और वो उससे पूछते है कि क्या तुम ठीक हो। तो साकायानागी कहती है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसने मेरे को एक बार ही तो गिराया है, चलता है इतना तो। यहाँ से जब आयनोकोजी जाने लगता है तो साकायानागी ये कहती है कि तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें स्कूल से बाहर निकलवा दूंगी, मैं तुम्हें कुचल के रख दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं क्लास बी की वाट लगाऊंगी। ऐसा लगता है कि क्लास बी के लोग इचिनो से होनामी के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और इसी वजह से वो उसको अपने बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, तभी उसके पास इतने सारे प्राइवेट पॉइंट्स हैं। आयनोकोजी कहते हैं मेरे को तो नहीं लगता कि इचिनो से कभी उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करेगी गलत तरीके से। तो साकायानागी कहती है हाँ बात तो है, लेकिन हर एक इंसान में एक अच्छी साइड के साथ साथ बुरी साइड भी होती है। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है रात में आयनोकोजी कारुइजावा से मिलता है, तो बेसिकली उसने एक स्लिप गिरा दी होती है उसके पास और कारुइजावा इस बात पे गुस्सा होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसी वो स्लिप गिरा के वहां से भाग गए, अगर कोई और उठा लेता तो आयनोकोजी कहते हैं मुझे पता है कि तुम इतनी लापरवाह नहीं हो। तो ये सुन के तो कारुइजावा थोड़ा खुश हो जाती है और आयनोकोजी यहाँ पे कुछ नाम देता है कारुइजावा को जिनके ऊपर उसे नजर रखनी है। कारुइजावा कहती है इन लोगों के ऊपर नजर रखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। वही दूसरी ओर आयनोकोजी को भी उसके लॉकर में एक स्लिप टाइप मिली होती है। यहाँ पे तकरीबन 12 बजने वाले होते हैं और वो मन में यही सोच रहा होता है कि जो पिछले टेस्ट थे उनमें कुछ ना कुछ लूप होल्स उसे मिले थे रूल्स के अंदर, जिस वजह से वो हर बार टेस्ट को जीत पाया। आइलैंड वाले एग्जाम में उसने होरिकेता को गेम से आउट कर दिया था और खुद लीडर बन गया था। क्रूज शिप में उसने फोन की अदला बदली करके जीत हासिल की थी। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में वो जानबूझ के अपने ऊपर अटेंशन लेके आया और पेपर शफल एग्जाम में उसने चीजें कुछ इस तरह की जिससे कि कुशिडा हार जाए, लेकिन इस बार बात कुछ और है। तो यहाँ पे बेसिकली आयनोकोजी एक वॉशरूम में आया होता है और यहाँ पे उसे किसी और ने नहीं बल्कि मानबू ने बुलाया होता है। तो आपको याद होगा लास्ट सीजन में आयनोकोजी ने ये वादा किया था मानबू से कि वो होरिकेता को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने में मदद करेगा, ठीक है। तो मानबू ने आयनोकोजी को नागोमो के लिए बुलाया होता है। वो कहता है कि उसने अपने हाथ में सेकंड ईयर्स को कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सुजुने की मदद करो स्टूडेंट काउंसिल में एंटर करने के लिए और उसका परछाइयों से साथ देते रहो। तो आयनोकोजी कहते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये करूंगा, ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। तो मानबू कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हारे पास मेरा एक फेवर है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगे, है कि नहीं। तो आयनोकोजी कहता है कि वैसे मेरे पास अपर क्लासमैन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो मानबू यहाँ पे एक बंदे को बुलाता है जो कि स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट होता है, किरियामा इकुटो, क्लास 2B का। ये नागुमो के साथ काम करता है लेकिन असलियत में वो मानबू के ही साथ है। तो ये बंदा कहता है कि देखो आयनोकोजी मैं तुम्हें एक बात साफ बता दूं कि मुझे तुम्हारी एबिलिटीज में काफी डाउट्स है और मुझे नहीं लगता तुम ये काम कर पाओगे। मैं यहाँ पे सिर्फ होरिकेता सेनपाई की वजह से आया हूँ। तो यहाँ पे किरियामा हमें बताता है कि जो नागामो है उसके काफी सारे प्लान्स है कि वो अगले साल काफी सारे स्टूडेंट्स को एक्सपेल करेगा और इस पूरे स्कूल का सिस्टम बदल के रख देगा। यहाँ पे आयनोकोजी पूछता है कि नागामो के उस प्रॉमिस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है कि वो बाकी स्टूडेंट्स को इस चीज में नहीं घसीटेगा। मानवो बताता है कि ये भले ही वो बंदा थोड़ा गड़बड़ है लेकिन उसने आज तक कभी भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा है, तो हम इस चीज के ऊपर काउंट कर सकते हैं। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और आयनोकोजी कहता है कि मानबू इस बार शायद तुम हारने वाले हो। एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, यहाँ पे एक वार्निंग साइन लिखा होता है जिसमें लिखा होता है जंगली सुअरों से बच के रहना। ये ग्रुप यहाँ पे अपना मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इशिज़ाकी इधर चिल्लाता है कोइंजी को देख के, क्योंकि भाई वो तो टॉप पे पहुंच चुका होता है पहाड़ के, भाई कितनी एनर्जी है इस
बंदे के अंदर, और वो यहाँ पे ऊपर आके काफी ज्यादा अलाइव फील कर रहा होता है। यहाँ पे जब युकिमुरा आता है तो उसके पैर में मोच टाइप आ जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, 9 किलोमीटर इनको ऊपर नीचे करना पड़ता है, ये पहाड़ काफी ज्यादा खतरनाक है कि नहीं? तो ऐसा होना तो बनता ही है। जिसके बाद जो ये क्लास डी के बंदे होते हैं, एल्बर्ट, इशिजाकी वगैरह, ये यहाँ से निकल जाते हैं। ये कहते हैं हम इस बेवकूफ के चक्कर में पीछे क्यों छूटे। तो आयानुको जी और हाशिमोटो इधर होते हैं। हाशिमोटो यहाँ पे काफी अच्छा खासा लीडरशिप क्वालिटी दिखाता है अपनी, और वो युकिमुरा को अपने साथ खड़ा करता है। पिछले एपिसोड में आयानुको जी ने उसको देख के कहा भी था कि ये काफी अच्छा खासा लीडर है। युकिमुरा कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम दोनों भी मेरी वजह से लेट हो जाओगे। तो हाशिमोटो कहता है कि यार ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारी चोट ठीक नहीं हुई तो लास्ट वाले दिन दिक्कत हो सकती है तुम्हें, और उससे इन दी एंड हमें भी दिक्कत होगी। वही दूसरी ओर आयानुको जी कहता है मैं इतने कोइंजी को देख के आता हूँ। जब वो यहाँ पे कोइंजी के पास आता है तो वो देखता है कि कोइंजी ने एक जंगली सुअर मार भी दिया होता है भाई। कोइंजी कहता है चिंता मत करो, मैं वापस आ जाऊंगा। अब वो बात अलग है, तुम्हें इसके अलावा कोई और बात करनी हो तो बताओ। तो आयानुको जी कहता है कि एग्जाम के दिन क्या तुम क्लास ग्रुप की मदद करोगे? तो कोइंजी कहता है यार ये तो मैं पता नहीं कब से सुन रहा हूँ, लेकिन क्या मैं वो करूंगा या नहीं वो मेरे ऊपर निर्भर करता है। यहाँ पे वो इस सुअर को अपने कंधे पे उठा के जाने लगता है तो आयानुको जी उसका हाथ पकड़ लेता है। कोइंजी कहता है अच्छा मैं समझ गया कि ड्रैगन बॉय को असलियत में किसने हराया था। तो बेसिकली ड्रैगन बॉय और कोई नहीं बल्कि रिवेन होता है। और आयानुको जी कहता है कि क्या बोल रहे हो तुम? कोइंजी कहता है शक्ल तो ऐसे बना के रखते हो कि कोई भी तुम्हारे ऊपर इस बात पे शक नहीं करेगा, लेकिन चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा सीक्रेट मेरे साथ ही रहेगा, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। तो आयानुको जी कहते हैं बोल क्या रहे हो तुम? तो कोइंजी कहता है देखो यार, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और मैंने इस बारे में बात की थी तो तुम्हारे हाथ थोड़े से कप आ गए थे, जो कि मैंने नोटिस कर लिया। जिसके बाद कोइंजी इधर से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यार वो बेफालतू का बंदा नहीं है, उसके अंदर भी इंटेलेक्ट है, ठीक है ना? बाकी हिम्मत तो बहुत है बंदे में। वही दूसरा ओर हमें डिनर टाइप का सीन दिखाया जाता है। तो इधर एक लड़की होती है और वो जब यहाँ से जाती है तो उसका लकी चार्म यहाँ पे नीचे गिर चुका होता है। आयानुको जी ये नोटिस कर लेता है क्योंकि वो काफी अच्छा खासा ऑब्जर्वर है, तो वो इस चार्म को उठा के उस लड़की को वापस देने के लिए आता है। तो बेसिकली ये लड़की मियाबी यानी कि नागुमो मियाबी के काफी ज्यादा नजदीक होती है और वो बताती है कि यार जब कंपटीशन हुआ था आयानुको जी के साथ मानवो होरिगेते का, तो उसके बाद से यहाँ पे नागुमो की नजर आयानुको जी के ऊपर भी है। तो आयानुको जी कहता है यार मैं बस भागने में अच्छा हूँ और कोई स्किल नहीं है मेरे पास, तो नागुमो सेनपाई को कहना कि वो मेरे ऊपर से ध्यान हटा सकते हैं। तो ये लड़की कहती है वैसे शायद तुम उन्हें किसी चीज में तो हरा पाओगे, मैं चाहती हूँ कि वो एक बार तो हारे। तो आयानुको जी कहता है हाँ ये भी एक ऑप्शन हो सकता है वैसे। तो ये लड़की हंसने लगती है और कहती है यार मैं मजाक कर रही थी। बेसिकली वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है नागुमो के साथ। ओके, वो बताती है कि उसकी कुछ हिस्ट्री है नागुमो के साथ, और अब क्योंकि उसने उसका चार्म उसे वापस किया तो वो जो जानना चाहता है वो उसको सच सच बता देगी, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे आयानुको जी उससे पूछता है कि जब गर्ल्स के ग्रुप डिवाइड हुए थे तो वहाँ पे दरअसल हुआ क्या था। तो यार ये काफी अच्छा खासा प्लॉट ट्विस्ट आएगा। इसके बाद यहाँ पे जब ये लोग यहाँ पे रात में सोने के लिए लेटते हैं तो हाशिमोटो इधर अपना फीलिंग्स वगैरह बताने लग जाता है कि वो सॉकर टीम में हुआ करता था और वो बीच में स्मोक भी करता था एलिमेंट्री स्कूल और मिडिल स्कूल में, लेकिन कभी भी पकड़ा नहीं गया। वो काफी टॉप स्टूडेंट नहीं था, एक एवरेज स्टूडेंट था। तो इशिजाकी भी यहाँ पे ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे युकिमुरा भी बताता है कि वो कभी भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं था, वो बस किताबी कीड़ा बन के रहा और अब वो किसी भी काम नहीं आ पाता। उसने सोचा नहीं था कि वो क्लास डी में आएगा इतने पढ़ने के बावजूद भी। तो ऑब्वियस सी बात है यार, कोई बंदा इतना पढ़े उसके बाद भी वो यार क्लास ए नहीं, बी नहीं, सी भी नहीं, डी में आए, यार उसको बुरा तो लगेगा ही, है कि नहीं। इवन आइलैंड वाला एग्जाम और स्पोर्ट फेस्टिवल के टाइम पे भी युकिमुरा ज्यादा मदद नहीं कर पाया था, जबकि उसका पोलर ऑपोजिट सूडो इतना ज्यादा काम आ रहा था। और ये बोलते बोलते यहाँ पे रोने लग जाता है युकिमुरा, जिसको देख के इशिजाकी को बुरा लगता है और उसको काफी गुस्सा भी आता है। वो कहता है देखो यार मेरे को काफी चिढ़ मचती है जब तुम मेरे ऊपर हुक्म चलाते हो, ठीक है ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और अब ऐसा रोना बंद करो, तुम अपने ऊपर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, ठीक है। तो यार यूनाइटेड हो रहे हैं धीरे धीरे बंदे, ठीक है, एक दूसरे के साथ फीलिंग बांटते हैं तभी यूनाइटेड होते हैं। एनीवे अगले दिन यहाँ पे इशिजाकी जब झाड़ू लगा रहा होता है तो वो देखता है युकिमुरा के पैर में मोच है ऑब्वियसली, तो वो बाल्टी नहीं उठा पाता। जिसके बाद वो युकिमुरा की मदद करता है, लेकिन इसके बाद इशिजाकी यही कहता है कि देखो यार टेस्ट वाले दिन अगर तुम भाग नहीं पाए तो हमारे ऊपर काफी ज्यादा मुसीबत आ सकती है, इसी वजह से मेरे इस मदद के बदले तुम रिटन एग्जाम में 120% स्कोर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसको काफी शर्म आ रही होती है तो वो कवर अप करने की कोशिश करता है। एनीवे कोइंजी ये सब देख के इंप्रेस हो जाता है और इधर से निकल जाता है। अब ऑब्वियसली वो इन ग्रुप एक्टिविटीज में नहीं पढ़ने वाला, लेकिन अब क्योंकि युकिमुरा इस ग्रुप का लीडर है तो वो बताता है कि कल की मैराथन के लिए मेरे पास एक प्लान है। हर एक बच्चे को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर करना है। जिसके बाद यहाँ पे उसका बेसिकली ये प्लान होता है जो बेस्ट रनर्स है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं और बाकी बच्चे कम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इशिजाकी और हाशिमोटो दोनों के दोनों रेडी होते हैं। इनके अलावा एल्बर्ट भी तैयार होता
होता है ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए। ओके, दूसरी ओर आयनोकोजी भी इधर युकिमुरा से कहता है कि देखो मैं तुम्हें कोई वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं भी अपना पूरा बेस्ट दूंगा। जहां तक बात है कोइंजी की, तो भाई उसको तो कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता आने के लिए। ओके, वो अपनी मर्जी का मालिक है। यहाँ पे जब ये डिनर का टाइम होता है तो आयनोकोजी को एक स्लिप पास करती है कारुइजावा, जिसके बाद जब वो यहाँ से वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि इधर टाचिबाना बैठ के रो रही होती है, और टाचिबाना वो बंदी है जो कि हमेशा मानबू के साथ रहती है। आयनोकोजी उससे पूछता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो टाचिबाना बताती है कि यार मानबू काफी टाइम से अकेले लड़ रहे हैं और वो किसी भी तरह से उनकी मदद नहीं कर सकती। वो जो उनका कंपटीशन है मियाबी नागामू के साथ, उसकी पूरी टेंशन वो अकेले ले रहे हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारे के सारे बच्चे मतलब काफी कमजोर हैं और मानबू के लेवल के नहीं है, इसलिए मानबू को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे जब रात में आयनोकोजी सोने वाला होता है या फिर सो चुका होता है, तो वो नोटिस करता है कि हाशिमोटो इस रूम से बाहर जाता है। वो जब यहाँ पे पीछे आता है तो इधर हाशिमोटो के साथ साथ रुएन होता है, और साथ ही साथ मानबू और नागुमो भी होते हैं। और यार मानबू नागुमो दोनों के दोनों काफी कंफ्यूजिंग नाम नहीं है, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे इनका फाइनल डे आ चुका होता है, यानी कि टेस्ट का दिन। पहला इनका एग्जाम होता है मेडिटेशन वाला, ठीक है, जो कि काफी अच्छा खासा जाता है। दूसरा एग्जाम होता है रिटन एग्जाम, जिसमें युकिमुरा इस पूरे ग्रुप का भार उठा लेता है और काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तीसरा टेस्ट होता है स्पीच का, जिसके बाद आयनोकोजी स्पीच को संभाल लेता है। और चौथा होता है जो कि इनका डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि ये लोग इस एग्जाम को पास करेंगे या नहीं, और ऑब्वियसली यार ये एक्सपेल भी हो सकते हैं। तो युकिमुरा के ग्रुप का जो पहला रनर होता है वो होता है सुमेडा, दूसरा रनर होता है मोरियामा, तीसरा रनर होता है तोत्सुका, चौथा रनर होता है हाशिमोटो, पांचवा रनर होता है एल्बर्ट जो कि काफी तेज यहाँ पे नीचे उतरते हुए आता है, बहुत फास्ट होता है। छठा रनर होता है इशिजाकी जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा भाग रहा होता है युकिमुरा के लिए, क्योंकि युकिमुरा थोड़ा आगे खड़ा होता है। सातवां रनर होता है युकिमुरा, और इशिजाकी उसको आते साथ यही कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक्स्ट्रा भागू तो तुम्हें अपना पूरा 100% देना है, ठीक है ना। जिसके बाद यहाँ पे युकिमुरा भागना शुरू करता है, और फाइनली वो आता है आयनोकोजी के पास। आते आते वो काइंड ऑफ बेहोशी होने वाला होता है, लेकिन आयनोकोजी कहता है अब तुम चिंता मत करो, बाकी खेल मैं संभाल लूंगा। आगे हमें दिखाया जाता है इधर सूडो और कोइंजी दोनों साथ खड़े होते हैं, और कोइंजी कहता है लगता है मेरे को भी थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। फाइनल डे के बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है रिजल्ट्स की। प्रेसिडेंट बताते हैं कि यार इन सभी लोगों ने अपना बेस्ट दिया है और एवरेज स्कोर पिछले साल से बेटर है। सारे के सारे बॉयज ग्रुप बॉर्डर लाइन से ऊपर है, इसका मतलब यह है कि कोई भी एक्सपेल नहीं होगा। जिसके बाद यहाँ पे युकिमुरा चैन की सांस लेता है, और इनका हाईएस्ट स्कोरर होता है मानबू होरकेता, और बेसिकली वो इस डुएल में जीत गया जो कि नागुमो के साथ हुआ था, है कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे लड़कियों के ग्रुप की बारी आती है, जिसमें एक ग्रुप ऐसा होता है जो कि बॉर्डर लाइन पे आया होता है। इसका मतलब ये है कि उस ग्रुप की लीडर इकारी मोमोको जो कि क्लास 3B की होती है, उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये देख के भाई मानबू थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि भाई इकारी मियाबी के साथ होती है, नागुमो के साथ होती है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये है कि इनका कुछ ना कुछ प्लान है, जो कि अब हमें पता चलेगा। भले युकिमुरा कहता है यार ये बंदी तो क्लास B की है, तो दिक्कत क्या है, मतलब ये इतना सीरियस क्यों हो रहा है। तो आयनोकोजी कहता है दिक्कत उससे नहीं है, दिक्कत उससे है कि वो किसको चुनेगी अपने साथ एक्सपेल करने के लिए। तो इकारी अपने साथ और किसी को नहीं बल्कि टाचिबाना अकाने को चूज करती है, जो कि ऑब्वियसली मानबू के साथ रहती है, ठीक है। तो आयनोकोजी ये सब देख के समझ जाता है कि नागुमो ने जो चैलेंज मानबू को किया था वो सिर्फ एक दिखावा था, उसका असली प्लान ये था। नागुमो ने लड़कियों के भरोसे का फायदा उठा के एक ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें उसने जानबूझ के टाचिबाना को रखा, जिससे कि वो इसको इस स्कूल से बाहर निकाल सके। यहाँ पे मानबू कहता है टाचिबाना से कि तुमने मेरे से मदद क्यों नहीं मांगी। तो यार अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अब इनके पास और कोई चारा नहीं होता। भले मियाबी को यहाँ पे लगता है कि वो जीत चुका है, लेकिन मानबू होरकेता अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है टाचिबाना को बचाने के लिए। भले यहाँ पे आयनोकोजी में यही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि होरकेता मानबू टाचिबाना को एक पॉन मानता है, यानी कि टूल्स की तरह इस्तेमाल करता है। अब यार हर कोई आयनोकोजी की तरह थोड़ी ना होता है यार, जो मतलब अपने साथ वालों को टूल्स की तरह इस्तेमाल करे। वैसे हमें एक चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आयनोकोजी यहाँ पे कंपैरिजन से देख पा रहा है कि वो बाकी लोगों से कितना ज्यादा अलग है, और वो कुछ चीजें सुधारने की कोशिश कर रहा है, जो कि हमें इसी एपिसोड में दिखाई देगी, ठीक है। तो इस पूरी मीटिंग के बाद यहाँ पे वो कारुइजावा से मिलता है फिर से। कारुइजावा यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और वो कहती है कि यार वो बंदी बेवकूफ है कि इकारी, मतलब वो इतनी ज्यादा पागल कैसे हो सकती है कि वो खुद को एक्सपेल करने के लिए तैयार हो गई इस प्लान के लिए। तो आयनोकोजी बता देता है कि यार नागुमो इतना बेवकूफ नहीं है, उसने पहले से ही कुछ ना कुछ इंतजाम कर रखा होगा जिससे कि इकारी को इस स्कूल से बाहर निकाला ना जाए, ठीक है। एनीवे यहाँ पे लोग आने वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पे आयनोकोजी जाने लगता है और वो कहता है हम बाद में मिलेंगे, हमें एक साथ नहीं दिखना चाहिए। जाने से पहले कारुइजावा उससे पूछती है कि अगर मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ तो क्या तुम। इतने में यहाँ पे आयनोकोजी कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस स्कूल से बाहर नहीं निकलने दूंगा, फिर चाहे जो भी हो जाए। ओहो, इसको सुन के तो भाई कारुइजावा की चेहरे पे लाली आ जाती है, काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है वो बंदी। और यहाँ पे आयनोकोजी समझ जाता है कि अब एडवांस
नर्चरिंग हाई स्कूल में एक्सपल्शंस का सिलसिला शुरू होने वाला है। काफी सारे बच्चे एक्सपेल होने वाले हैं और यार ये तो आम सी बात है क्योंकि अब वॉर छिड़ चुकी है। एनीवे काफी अच्छा लग रहा है ये सीरीज फिर से एक्सप्लेन करके, मेरे को काफी अच्छी लगी, मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ एंड मुझे काफी बुरा भी लग रहा है कि यार मैं इसको साथ के साथ कवर नहीं कर पाया, बहुत बुरा लग रहा है सच में, और मुझे करना चाहिए था। आई एम सॉरी यार, मुझे पता है आप लोग वेट करते हो उसके बाद मेरी ऐसी हरकतें हैं, बट ऐसा अब नहीं होगा। मैं जल्दी से जल्दी इस एनिमे को कवर करूंगा और सोलो लेवलिंग भी खत्म होने वाली है अब। तो यार आप मेरे को इस वीडियो के नीचे सजेशंस दे सकते हो कि कौन सी एनिमे मैं शुरू कर सकता हूँ, कोई अच्छी सी एनिमे बताना, ठीक है, और उसको हम रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है मैंने बोला था आपको कि ये वीडियो जल्दी आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया, आई नो, और ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपके प्यार की और सपोर्ट की जरूरत है मेरे को, तो यार सपोर्ट दिखाओ, कमेंट सेक्शन में लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। नए नए एनिमे और लाऊंगा, ठीक है ना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।